हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हिंदी होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे ने 1834 में इलेक्ट्रोलाइसिस का 2 रूल दिया था। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे। हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। जैसा CuSO4 ले लिए और इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है। इसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं, इसमें भी वायर कनेक्ट कर देते हैं और सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और ये निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। ऐसा मान लें कि I करंट T टाइम तक पास कराया जाए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो कितना चार्ज पास होगा। तो चार्ज को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं। Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो Q चार्ज जब हम लोग इससे पास कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाएगा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। यह कटायन होता है और ये एनायन होता है। कटायन कैथोड पर जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस पर जाएगा, और SO4 माइनस है तो ये प्लस पर जाएगा। कटायन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब एनायन इस इलेक्ट्रोड पर जाता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लूज करता है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरीका से जो कटायन का मास है यहां पर डिपॉजिट हो जाता है इस इलेक्ट्रोड पर, और जो एनायन का मास होता है वो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ क्या दिया था, तो इसको हम पहले हेडिंग बनाते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने बताया अपने फर्स्ट लॉ में कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional
टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट होता है, या अगर इसके जगह पर कोई गैस रहे जैसे HCl रहता तो हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव पर आता और क्लोरीन जो है पॉजिटिव पर जाता। तो गैस रहेगा तो लिबरेट करेगा अपना मास, और यहां पर जो कॉपर है या SO4 है यहां पर डिपॉजिट कर रहा है अपना मास। तो जो ये मास डिपॉजिट होगा यह इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास होने वाले चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ही ज्यादा चार्ज हम लोग पास कराएंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, उतना ही ज्यादा अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। द मास ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at electrode is directly proportional to the amount of charge passing through electrolyte। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम हिंदी में भी समझा दे रहे हैं कि विद्युत विच्छेदन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटे से प्रवाहित आवेश के मात्रा के समानुपाती होता है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट मास है W, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास होने वाले चार्ज के अमाउंट के, यानी कि Q के। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं W इक्वल ZQ। Z को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इधर इरेज कर दे रहे हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चार्ज इक्वल करंट इनटू टाइम। चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं, करंट को I से और टाइम को T से। तो यहां से हमारा एक फार्मूला मिल जाएगा। यहां से फर्स्ट फार्मूला क्या मिलेगा, तो W इक्वल जेड, Q के प्लेस पर हम लोग IT पुट कर सकते हैं। ZIT। अब Z जो होता है इसका भी फॉर्मूला होता है। Z इक्वल होता है E/F।
E जो है इक्विवेलेंट वेट है और F जो है फैराडे है। फैराडे जो होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। हम Z के प्लेस पर E/F भी पुट कर सकते हैं, तो W इक्वल हो जाएगा E/F इंटू IT। अब इक्विवेलेंट वेट का भी एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी और चार्ज कह सकते हैं n को, A/n। A जो है एटम रहने पर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहने पर मॉलिक्यूलर मास, और n जो है वैलेंसी है या फिर चार्ज है। तो यहां E के वैल्यू हम पुट कर सकते हैं A/n। तो एक थर्ड फार्मूला मिल जाएगा यहां से, E के प्लेस पर A/n, F तो यहां है ही, इंटू IT। अगर हम A को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, फोर्थ फार्मूला मिलेगा यहां से, W अपॉन A इक्वल 1/NF इंटू IT। W/A को हम लोग मोल भी कहते हैं, वेट इंटू एटॉमिक वेट को मोल भी कहा जाता है। तो यहां एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, मोल इक्वल 1/NF इंटू IT। तो आप लोग इसको कॉपी करें, हम लोग अभी पढ़े फैराडे फर्स्ट लॉ, जिसमें देखें कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q का होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लग जाता है Z, W इक्वल ZQ। तो Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम देखते हैं कि Z क्या है। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जिसको हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि W इक्वल ZQ होता है। अगर हम मान लें कि Q जो है 1 फैराडे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से पास कराते हैं, 1 फैराडे, तो फिर Z किसके इक्वल हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा। यही तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा कि इफ 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहां हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ व्हेन वन फैराडे charge is passed the mass of substance deposited at electrode
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब हम लोग देखे थे कि एक फॉर्मूला इसी को ड्राइव करने से आया था, W इक्वल A/NF इंटू IT। तो इसमें W क्या है? तो W जो है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट मास ऑफ सब्सटेंस है। ये क्या है? तो उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास है, अगर मोलिक्यूल रहेगा तो मोलिकुलर मास है। N क्या है? तो उस सब्सटेंस पर जो चार्ज है या फिर उसका वैलेंसी हो N है। और F जो है फैराडे है, जिसका वैल्यू होता है F इक्वल 96,500 कूलम। और I जो है करंट है, T जो है टाइम है। अब हम इसको बताते हैं कि कैसे ये वैल्यू आता है। हम लोग को पता है कि जो फैराडे होता है यह चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। और हमको पता है कि 1 मोल कोई भी पार्टिकल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, तो उसका नंबर होता है 6.022 एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी 1 मोल पार्टिकल होगा तो उसका नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यह एक गाड्रो नंबर है। अब हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देयरफॉर इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इक्वल 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यही कैलकुलेट आएगा 96,500 कूलम। ये अप्रॉक्स में आता है, अप्रॉक्स आता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही 1 फैराडे कहते हैं, तो 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलम। आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम लोग सम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम दिए हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि CuSO4 का 1 बिलियन 1.5 एम्पियर विद्युत धारा के साथ 10 मिनट के लिए विद्युत अपघटित होता है, तो कैथोड पर जमा कॉपर का द्रव्यमान क्या है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो CuSO4 का हो रहा है,
तो CSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये कटायन देगा CO2 प्लस और एनायन देगा SO4 माइनस। तो कैथोड पर CO डिपोजिट होगा क्योंकि ये प्लस है, तो इसी को बताना है कि कितना कॉपर डिपोजिट होगा कैथोड पर। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से 1.5 एम्पीयर का करंट 10 मिनट तक फ्लो कराया जा रहा है, तो जो करंट है उसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। टाइम को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। 10 मिनट है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर दे रहे हैं, 600 सेकंड हो जाएगा। और जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ये चार्ज पास कराने से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, उसका मास बताना है, यानी कि W हम लोग को वाट है। जो कॉपर है इसका एटॉमिक मास होता है A ऑफ कॉपर 63 होता है, और जो N होगा क्योंकि इस पर चार्ज 2 प्लस है तो N ऑफ CO2 हो जाएगा। हमको पता है कि F का मान फिक्स होता है, जो हम लोग इसको निकाल के भी देखें, 96,500 कूलम। अब हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल A अपॉन NF इंटू IT। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। A जो है 63 है, N जो है 2 है, F 96,500 और I 1.5 और टाइम जो है 600 है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.293 ग्राम, 0.293 ग्राम। इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब कि निम्नलिखित को उत्पन्न करने के लिए फैराडे के पद में कितना इलेक्ट्रिसिटी आवश्यक है। यह क्वेश्चन ही है, इसमें 2 क्वेश्चन शामिल है। फर्स्ट में है 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टेन Cl2, मतलब कि द्रवित CaCl2 से 20 ग्राम अगर Ca को प्राप्त करना होगा तो फैराडे में कितना हमको चार्ज चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टेन Al2O3, अगर हमको द्रवित Al2O3 से 40 ग्राम Al को प्राप्त करना होगा तो कितना हमारा फैराडे में चार्ज की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में जो है हमारा CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो CaCl2 को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर Ca2 प्लस और SO4 माइनस में डिकम्पोज होगा, और ये जो है कैथोड पर हमको डिपॉजिट होगा, और इसी को हम लोगों को प्राप्त करना है। अब जो Ca है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, A ऑफ Ca 40 होता है। इसका चार्ज कितना है, तो 2 है, 2 प्लस है, तो N हो जाएगा, N ऑफ Ca 2 हो गया। और हमको 20 ग्राम Ca को प्राप्त करना है, तो W हो गया हमारा 20 ग्राम। और फैराडे में चार्ज होता है, तो हमको फाइंड क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो Q हमको फाइंड करना है, Q हो गया वाट। और F तो पता है, फिक्स होता है 96,500 कूलम। अब जो हमारा फार्मूला होता है W का A अपॉन NF
इंटू आई टी, बट आई टी को हम लोग क्यू भी कर सकते हैं, क्यू इक्वल आई टी, तो यहां पर क्यू हम पुट कर रहे हैं, और W का वैल्यू है 20, A का वैल्यू है 40, A ऑफ सी ए, N जो है वो 2 है, N ऑफ सी ए, F96, सॉरी यहां पर जो है हम लोग 500 कुलम्ब में, तो कुलम्ब में ना करके हमको फराडे के टर्म में हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो हम F का वैल्यू इसके इक्वल 1 फराडे होता है, इक्वल 1 फराडे, तो हम लोग फराडे के टर्म में वैल्यू को फाइंड करना है, इसलिए हम लोग यहाँ 1 फराडे पुट करेंगे, और ये Q हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो बस लास्ट टर्म जब हम लोग Q फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, Q इक्वल ये हो जाएगा 2 इंटू 20, चाहे 20 इंटू 2, और ये हो जाएगा 40, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फराडे, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम लोगों को सेकंड जो है क्या करना है कि Al2O3 से Al को ऑब्टेन करना है, तो यहां जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो Al2O3 होगा, सेकंड बना रहे हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये 2Al3 प्लस देगा और 3O2 माइनस देगा। हम लोग का जो कैथोड पर ऑप्टेन होगा एल्युमिनियम ऑप्टेन होगा, एल्युमिनियम को ही ऑप्टेन करना है और 40 ग्राम करना है, ये जो है कैथोड पर। देखिए इसमें जो है हम लोगों को एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने में जो भी चार्ज लगेगा उसको फाइंड करना है। तो एल्युमिनियम जो है उसका एटॉमिक मास 27 होता है, और जो N है इसका चार्ज कितना हुआ 3 प्लस हुआ, तो N ऑफ L कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसके बाद इसका वेट जो है 40 ग्राम है। एल्युमिनियम जो ऑब्टेन हो रहा है उसका वेट जो है 40 ग्राम है, तो W हम लोग लिख देंगे 40 ग्राम, और हम लोगों को 40 ग्राम Al को ऑब्टेन करने के लिए फराडे में चार्ज फाइंड करना है, तो यहां पर Q हम लोग को व्हाट हो जाएगा, वही F का वैल्यू 96,500 कूलम होता है, बट फराडे में हम लोगों को फाइंड करना है वैल्यू, इसलिए 1 फराडे इसके इक्वल 1 फराडे होता है, यह फार्मूला हो गया। बस यहां हम लोग पुट करेंगे W का वैल्यू 40, A का वैल्यू 27, N 3 है, और F जो है 1 हो जाएगा, ये हो गया Q। जब Q हम लोग फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 3 40 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिवाइड में 27 चला जाएगा, 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और जब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे 40 में तो आएगा 4.44 फराडे। फराडे में आंसर आएगा, क्योंकि फराडे में ही बताना हम लोग को, कॉपी कर लीजिए। हम लोग का थर्ड न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल ऑफ Cu विल बी डिपोजिटेड बाय पासिंग 24 1 to 5 coulombs of electric current from CuSO4 solution। इसमें कह रहा है कि CuSO4 विलयन से 24,125 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना मोल कॉपर जमा होगा। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो CuSO4 है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर Cu2 प्लस
कटायन मिलेगा और SO42 माइनस एनायन, SO42 माइनस एनायन मिलेगा, जो कि ये कैथोड पर डिपॉजिट होगा और एनोड पर डिपॉजिट होगा। कैथोड पर डिपॉजिट होगा और कैथोड पर जब जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो कॉपर हम लोगों को डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ये इसका कितना मोल डिपॉजिट होगा, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। और इसमें जो है ये चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि कूलम्ब में जो होता है चार्ज होता है, तो चार्ज हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं कि जो Cu है इसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो A ऑफ Cu 63, N कितना हो जाएगा, तो 2 चार्ज है इस पर, तो N ऑफ Cu 2 हो जाएगा, N ऑफ Cu 2 हो जाएगा। और जो इसका चार्ज है Q है, ये कूलम्ब में है, (24,125 कूलम्ब है ये। और इसमें हम लोगों को बताना है कि कितना मोल Cu का डिपॉजिट होगा। तो हम लोग F का वैल्यू भी कूलम्ब में रखेंगे। हम लोग पहले से जानते हैं वैल्यू फिक्स होता है 96,500 कूलम्ब होता है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, मोल इक्वल 1/NF इंटू IT। ये हम लोग का फॉर्मूला आया था। तो IT को हम लोग Q भी कहते हैं, Q इक्वल IT, तो Q हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए यहां पर, N का वैल्यू कितना है, तो 2 है, F 96,500 कूलम्ब है और Q है 24,125। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो जो कैलकुलेट करेंगे, कर लीजिएगा कैलकुलेट इसको, तो ये आएगा 0.125 मोल आंसर। कॉपी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।